ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है। इसलिए सफ़र अभी जारी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप बस में बैठे हो चाहे आप यात्रा में हो, आज आपका एग्ज़ाम है पीटीटी का। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें करना है रिवाइज। जो 30 दिन में पढ़ा उसको क्या करेंगे, 30 मिनट में रिवाइज। हिंदी के अंदर आपका 50 में से 50 क्वेश्चन का स्कोर करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से याद रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा संज्ञा। तो पहले एक प्रश्न है, पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या है प्रश्न है कि आप पेपर भेज दो मुझे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर। और जैसे ही पेपर हो तो सबसे पहले मुझे पेपर सेंड कर देना चैनल पे जल्दी से। टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल है, वहाँ पे शेयर कर देना पेपर। तो चलिए बताइएगा कौन शेयर करेगा सबसे पहले। संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बिल्कुल। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी व्यक्तिवाचक, बिल्कुल याद रखिएगा व्यक्तिवाचक। दूसरी जातिवाचक, और तीसरी संज्ञा का क्या नाम है, भाववाचक। बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को। भाववाचक, 3 संज्ञा 3 टाइप से होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम आए तो क्या होगी, वहां पे संज्ञा होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानना है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, एक जाति या समूह का बोध होगा। जाति या समूह, जैसे नदी नाम पूछ लिया जाए तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक नदी का नाम बताए, गंगा, यमुना, कावेरी, कौन सी भी नदी हो सकती है। तो नदी और पर्वत, फटार, ये शब्द क्या है, जातिवाचक। समूह का बोध हो वहां पे जातिवाचक कर देना। राम, श्याम, ये नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक। और स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, ये एक स्थान है ना दिल्ली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है, भाव गुण होता है। इसमें आप किसी बात को ऐसा समझ लो कि छू नहीं सकते, ना देख सकते हो। जैसे मित्रता, मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। आप उसे छू नहीं सकते, ना उसे देख सकते हो। संज्ञा कंप्लीट। तो अभी इसके साथ क्या करेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम को कैसे पहचाने, सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, 5, याद रखिएगा, 5 प्रकार के। एक आपका क्या होता है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखिए। निश्चयवाचक क्या है, निश्चित संकेत करेगा किसी वस्तु या, देखो चाहे कोई वस्तु निकट हो या चाहे दूर हो, उसकी ओर निश्चित संकेत हो ना, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चय। और फिर आता है आपका अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कि वहां पे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है कि ये मेरी बुक है कि नहीं। वहां पे ऐसा पूछा जाएगा यह है किसकी पुस्तक है, कि ये निश्चित नहीं है कि किसकी पुस्तक है ये। उसके बाद में सर्वनाम कौन सा है, अगला, अगला है आपका संबंधवाचक। संबंध क्या बताता है, कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वहां पे क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नवाचक के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट के अंदर ये क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह मिलेगा आपको, प्रश्न चिन्ह, ये मिलेगा प्रश्नवाचक में। और शुरू कहाँ से होंगे, कौन, क्या, कब, कैसे, ऐसे प्रश्नों के साथ ये स्टार्ट होंगे। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम क्या है, स्वयं के लिए जो आपको वाक्य मिले, ऐसा लगे कि स्वयं के लिए कहा गया है, तो वहां पे क्या करोगे, निजवाचक सर्वनाम करके आओगे। विशेषण, विशेषण क्या है, मात्र 30 मिनट में रिवीजन कर लो, हिंदी का पूरा रिवीजन। विशेषण, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाएं वह क्या है, सर्वनाम। और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कौन है, विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, विशेषण 4 होते हैं। सार्वभौमिक, यहाँ पे क्या होगा, सार्वभौमिक के अंदर क्या हो जाएगा, कि जो
सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाएं, वहां पे क्या करके आओगे, सार्वभौमिक। गुणवाचक में क्या होगा, गुण और स्वभाव का बोध होगा। गुणवाचक सर्वनाम के अंदर याद रखिए कौन सा आएगा, गुण और स्वभाव का बोध होगा इसमें। संख्यावाचक में क्या होगा, एक आता है संख्यावाचक विशेषण, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, संख्यावाचक में होगा संख्या का बोध। यहाँ पे दो प्रकार होते हैं संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पे किसी निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पे क्या करके आओगे, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित हो तो वहाँ पे अनिश्चित। एक और होता है आपका विशेषण परिमाणवादक, परिमाणबोधक। तो इसमें क्या होगा, माप तौल संबंधित आएंगे, 10 किलो वजन से संबंधित आ जाए ना तो ये परिमाण हो जाएगा, फिर वजन से संबंधित। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे भी दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के अंदर अगर आ जाए 10 किलो कोई संख्या हो तो वो क्या है, निश्चित है। और कुछ पूछा जाए, कुछ घी है, कुछ घी है तो क्या है, वो अनिश्चित है, क्योंकि वहाँ पे संख्या नहीं है। अगला है आपका क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया जल्दी से बताओ। क्रिया समास भी पढ़ेंगे, तत्सम। क्रिया होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में यहाँ पे क्या होगा, आप किसी काम को किसी दूसरे से करवाओगे, उसे प्रेरणा दोगे उस काम के लिए, वहां पे आएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। और यहाँ पे एक सकर्मक क्रिया भी होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसमें क्या हो, कर्म सहित, सकर्म यानी कर्म सहित। और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया, कर्म रहित, कर्म सहित और कर्म रहित। बिल्कुल याद करिएगा इस प्रश्न को, यहाँ से प्रश्न आएंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम उन्हीं को करके आ जाओ जो संस्कृत के जैसे लगे ना आपको, संस्कृत के जैसे शब्द आपको लगे तो वहाँ पे आप करके आओगे तत्सम। और तद्भव आपको पता है क्या है, जो संस्कृत से क्या हो गए, हिंदी के अंतर रूपांतरित यानी तोड़ मरोड़ के क्या कर दिए गए, हिंदी में बना दिए गए। तो हिंदी के जैसे शब्द हो ना, संस्कृत के हिंदी बनाए हुए, वहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अब बात करो शब्दकोश क्रम आता है, शब्दकोश क्रम से प्रश्न आता है, वहां पे आपको क्या करना है, शब्दकोश क्रम को सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका स्वर, 2 नंबर पे क्या आएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका व्यंजन, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 नंबर पे। अब देखो स्वर सबसे पहले लिखने हैं, उसके बाद में व्यंजन लिखने हैं। अब याद रखोगे, अब कैसे करना है, ये दोनों तो ऐसे ऐसे लिखना है। अब इनके बीच में कुछ चेंजेस करने हैं। अनुस्वार, अनुस्वार ये वाली टीम की, और ये चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं अनुनासिक, अगर आ जाएं तो अपने क्या समान वर्ण से पहले आएंगे। जैसे क के ऊपर ये क, हमने बात की कि स्वर सबसे पहले लिखोगे, फिर लिखोगे व्यंजन। इसका शब्दकोश क्रम पूछा जाए आपसे तो आप कैसे करोगे, शब्दकोश क्रम कैसे करोगे, क, का और ये चंद्र बिंदु वाला है, इसका शब्दकोश क्रम बताओ जल्दी से, कैसे करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यंजन आए, स्वर नहीं है तो व्यंजन से लिखेंगे व्यंजन। उसके बाद में क्या बोला गया कि अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक जहाँ पे मिल जाए उनको सबसे पहले लिखो। तो अनुस्वार पहले का क्या लिखेंगे, का, उसके बाद में ये चंद्र बिंदु वाला, उसके बाद में लिखेंगे क, ऐसे लिखना है। अर्धवर्ण जो आधे है ना, आधे वर्ण, जैसे क ये आधा है ना, क्या ये लास्ट के अंदर आता है आधा, अर्धवर्ण क्या आएगा लास्ट के अंदर। संयुक्त व्यंजन जैसे ये, अक्षय, इनको अलग करके लिखना है, जैसे क, स, ए, इसको अलग करेंगे तो इससे लिखा जाएगा ये क, स, ए, अक्षय को। तो इस प्रकार लिखना है इसको, इसको अलग करो। फिर क आधा आया तो आधा क कहाँ पे जाएगा, जल्दी से समझ गए ना। अब बताओ संधि, संधि कैसे करेंगे, संधि पहचानने की ट्रिक बता देता हूं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर, व्यंजन और कौन सी, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के अंदर कितने टाइप होते हैं, दीर्घ, गुण, ये वृद्धि और यण और अयादि।
अब देखो जल्दी से बताता हूँ। दीर्घ, दीर्घ का क्या अर्थ है? दीर्घ का मतलब बड़ा। यहाँ पे क्या होता है, दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे ए और आ प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे भी ए और आ क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाला बने गया। यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन सा है, आ, तो आ कर दोगे। और दीर्घ के अंदर एक और होता है छोटी ई और बड़ी ई वाला। वहां पे क्या बनता है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बड़ा, बड़ी बन जाएगी, फिर आगे भी यही होगा, तो उसके बाद में बड़ी ये आ जाएगी। उसके बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके साथ में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर बड़ा ही बनेगा ना। दीर्घ का मतलब बड़ा, याद रखिएगा, दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और बड़ा स्वर बनता है। गुण के अंदर क्या होता है, गुण के अंदर क्या बनता है, गुण के अंदर ये पहले वाली संख्या और ए और आ आपस में मिल आते हैं, उसके सामने अगर ई और ये बड़ी ई आ जाए तो क्या करोगे, ए करोगे। और अगर यहाँ पे आगे क्या मिल जाए, ऊ आ जाए और छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो क्या करोगे, ओ कर दोगे। और अगर री आ जाए इसके आगे, ए आ के आगे री आ जाए तो क्या करोगे, अर कर दोगे। वृद्धि के अंदर क्या होगा, वृद्धि के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को, वृद्धि के अंदर ये लघुमात्रा ऊपर या तो दो ये मिलेंगी या फिर ये वाली दो मिलेंगी, वहां पे वृद्धि हो जाएगी। यण के अंदर क्या करोगे, यण के अंदर करना है। अब देखो ए और आ को हमने कंप्लीट कर दिया, ये तो हो चुके हैं, इसको छोड़ो। अब छोटी और बड़ी इनके सामने आ जाए कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर आना चाहिए, ये दोनों आपस में नहीं आने चाहिए, ये दोनों आ गए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। लेकिन असमान आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा ये बना देना है। और यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो यहाँ पे क्या बनाओगे, उसके बाद में असमान स्वर आए तो वह बना दो। और री आ जाए, री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो रह बना दो आधा। अयादी क्या है, अयादी संधि जल्दी से समझ लो। अयादी रिवीजन कर लो जल्दी से। अब ए आ और ई को हमने क्या कर दिया कंप्लीट, तो इन दोनों को छोड़ दो, ए आई और ओ औ। इनके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या करोगे, इनका तो दोनों का क्या बनाओगे, ए और आई का बना दोगे। आई, ए का आई आ जाएगा, और अगर आ जाए कि आई आ जाए प्लस से पहले तो क्या बना दोगे, आई बना दो। और ओ आए तो क्या बनाओगे, औ बनाओगे। और औ आ जाए तो क्या बनाओगे, आओ बना दो। अब चलो व्यंजन संधि समझ लो जल्दी से। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंदर क्या करना है, व्यंजन मिलेगा आपको प्लस वाला चिन्ह है ना, उससे पहले आपको लास्ट के अंदर, शब्द के लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, व्यंजन, तो वहां पे व्यंजन कर देना। और स्वर, स्वर तो हमने पढ़ दिया। विसर्ग, विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग में अगर संधि विच्छेद दिया हो तो प्लस से पहले ये दो वाली टीम की आती हैं, तो यहाँ पे क्या कर देना, विसर्ग संधि कर देना। अब जल्दी से बताओ समास। समास से पहले समझ लो उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, शब्द जो उपसर्ग पहले लगते हैं किसी शब्द के, तो वहां पे क्या करके आओगे, उपसर्ग। और प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय लगते हैं लास्ट के अंदर, शब्द के लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग पूछे तो सबसे पहले वाले में से ही निकाल के बताना है, प्रत्यय पूछे तो लास्ट से निकाल के बताओ। विलोम शब्द क्या है, विपरीत, उल्टा करके लिखना है आपको, जो शब्द पूछे उसका उल्टा लिखना है। पर्यायवाची वाक्य उनकी कोई ट्रिक है नहीं, उनको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। समास, लेकिन समास की ट्रिक बता देता हूं जल्दी से। समास अव्ययी भाव के अंदर क्या होता है, अव्ययी भाव के अंदर क्या पूछता है, जल्दी से देखो। अव्ययी भाव के अंदर आता है, प्रथम पद क्या है, प्रधान, और अवयव उपसर्ग भी हो सकता है। पहला पद क्या है, प्रधान भी होगा, अवयव भी हो सकता है, और उपसर्ग भी हो सकता है। अब दूसरा आता है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष किसके आधार पे चलते हैं, तत्पुरुष समास कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को उस प्रकार से चलते हैं, तो उसी प्रकार से तत्पुरुष समास भी होते हैं। अगर ने विभक्ति चिन्ह है, राम जैसे ने आ जाए बीच में किसी शब्द के समास विग्रह में, तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। अगर तो वहां पे क्या आ जाएगा, तत्पुरुष के अंदर कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय, कर्मधारय समझ लो जल्दी से। कर्मधारय के अंदर क्या है, कर्मधारय के अंदर विशेषण विशेष्य, अगर तो विशेषण आ जाएगा, या तो विशेषण विशेष्य आएंगे, या फिर आएंगे उपमेय और उपमान, किसी को उपाधि दी जाएगी
कर्मधारय के अंदर। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होगा, द्विगु समास में क्या होगा, द्विगु के अंदर हो जाएगा आपका संख्या या समूह का बोध होगा, संख्या का बोध होगा, संख्या लिखी हुई मिलेगी, पंचवटी, चौराहा, पंचवटी यानी 5 क्या है, 5 संख्या है ना, चौराहा 4 क्या है, यहाँ पे क्या समूह का बोध और हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा, द्विगु के अंदर ये होगा। द्वंद्व, द्वंद्व के अंदर क्या होगा, योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह मिलेगा बीच के अंदर समास विग्रह में, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, और निकलेगा इसका अर्थ। अब अगला समास है बहुव्रीहि। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तीसरा अर्थ निकलेगा कि यहाँ पे कहते हैं ना कि तीसरा अर्थ निकालने वाला, तीसरा है ये, तो यहाँ पे दोनों कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलेगा। वहीं पे जैसे किसी का नाम आ जाए वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। तो पेपर कौन भेजेगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर, तो पेपर सबसे पहले भेज देना, परीक्षा देते ही पेपर सेंड कर देना।